So, good morning to all the students. After such a huge span of time, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद आप लोग फिर से यहाँ उपस्थित होना प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी. Do you all are only how many 4 and 7 8 of you and 20 we have in the meeting. ठीक है, तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे. आई होप समझ में आया हो. हाँ, डिस्कशन करेंगे. और अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा रहेगा? लाइट. ठीक है, जो जितना बिजली का पोर्शन था, इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन था, मतलब राइट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन, उस पे जो प्रिंसिपल है उससे लेके कैसे वो एक्ट करता है, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दी. अब आगे का देखेंगे लाइट पे आते. सो लाइट का चैप्टर स्टार्ट करते तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज लाइट. सो रेज योर हैंड टू आंसर. यस स्वस्ति. ठीक है, गुड. बट और कुछ बेटर आंसर बॉयज? भाई मन नहीं लग रहा एकदम. फोटॉन्स एक वर्ड तुमने लिया, की वर्ड है, लाइट से जुड़ा है, बट और कुछ? लेट द बॉयज आंसर. भाई आगे आ जाओ. कॉपी भी भूल गया पौधा. प्लीज प्लेस अ नोटबुक ऑन योर डेस्क. कुछ लिखना हो तो तुरंत लिख सकते. ठीक है, एनी वन फ्रॉम द ऑनलाइन हु वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन लाइट क्या है? ये मत बताइए कि लाइट बत्ती है. ये संशिका. Light is a form of energy which gives us the sensation of sight. Sensation of sight, yes, the complete definition that I was looking for. Light is a form of energy which gives us the sensation of sight. दिखता है. Sound क्या है? The sensation of hearing है. Heat क्या है? The sensation of hotness और coldness. और फिर इसी तरह light क्या है? जो sight, जिससे हम देख सकते हैं. मतलब one of our sense organs are eyes. ये किस energy पे work कर रहे हैं? So it's working on light. There are organisms that use different things to visualize things. जैसे कुछ लोग इंफ्रारेड को सेंस करते हैं. जैसे हमें यहाँ दिख रहा है वैसे ही उन्हें सामने वाला ऑर्गेनिज्म हीट के फॉर्म में दिख रहा होता है. तो उसे इंफ्रारेड कहते हैं. बट वी यूज दिस स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच वी कॉल लाइट. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कहाँ से है? तो रेडियो एक्टिविटी सबने पढ़ रखी है. जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो कैसे हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रही है. कहाँ पे? सन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से. अब वो हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाएगा. बट लाइट जहां से आ रही है वहां से और भी सारी चीजें आ रही है. एक बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. उसमें एक पोर्शन ओजोन लेयर का है. ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ओजोन लेयर का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन. सो लाइट, द विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट भी क्या है? उसी का पार्ट है जो रेज आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो सन से आ रहे हैं. फिर एवेंजर्स मूवी सबने देखी है, उसका एक कैरेक्टर है हल्क. हल्क कैसे बना है? ड्यू टू एक्सेसिव गामा रे एक्सपोजर. अगेन अ पार्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया. फिर आते हैं इंफ्रारेड की, अभी हमने बात कर ली. अगेन व्हाट? अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कौन सी बची? हम लोगों को चोट लगती है हड्डी की या कुछ और प्रॉब्लम है, हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं. ठीक है, एक्सरेज अगेन अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसके बाद क्या बचा? रेडियो सुनते हैं सब लोग, रेडियो वेव्स. ये भी सन से आ रही होती है. अगेन अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. फिर कौन सा बचा? गामा रेज हो गई, एक्सरेज हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया. खाना सब लोग खाते हैं माइक्रोवेव अवन में. So what are microwaves? Again a part of the electromagnetic spectrum. ये भी एक waves है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन से इमिट होता है. ठीक है, कितने हो गए? 5. 7 है ये. ठीक है, 2 कौन से बच रहे हैं? So we have. Sir, what is spectrum? बता रहे. ये बड़ा
ठीक है। इसके नीचे है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। और ऊपर क्या है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। आप समझ में आए इनका नाम कैसे बचा। 16,000 रुपए खतरे में था। चलो ठीक है। इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट हो गया। अल्ट्रा वायलेट के ऊपर अब ये कैसे अरेंज है, तो एक टर्म आप लोगों को उस दिन बताया था, वेव लेंथ, GTH। अब वेव लेंथ क्या है? यस, इसको तकलीफ है भाई। Someone just say something. यस लगेगा। सो अब समझ में आ रहा होगा ऑनलाइन क्लास में टीचर्स किस किस चीज से गुजरते हैं। यस, सॉरी फॉर दी इंटरप्शन, हुआ एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरा नहीं, मोबाइल का, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी, लगनजिता, यू वर सेइंग समथिंग। ठीक है, वापस चलते हैं। तो ये बात हो रही थी वेवलेंथ की। सो व्हाट इज वेवलेंथ? तो अगर हमने देखा कि एक वेव ऐसे चलती है, ठीक है, सो दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल एज क्रेस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ। ट्रफ कैसे कि एक कटोरे के शेप में है, ट्रफ इज अ बर्तन सिंपली, सो वी कॉल इट अ ट्रफ, TROUGH, ठीक है। तो इस पोर्शन से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेव लेंथ। वेव के एक साइकिल की लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये बात सबको पता है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम किसी ने पूछा था क्या है, तो जैसे विद योर है, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाती है और 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, वी कॉल इट एज डिस्पर्शन। तो जो हमें 7 कलर्स दिखते हैं वो विजिबल लाइट का पूरा क्या है, स्पेक्ट्रम। इसी तरह जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन से एमिट हो रहे हैं, उन्हें जब हम एक सरफेस पे कहीं पे देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे उसका पूरा पूरा कंटेंट होता है। अब कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड ऑन दी ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, ठीक है। रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब कि ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है रेड। अब इससे ज्यादा किसकी होगी? इंफ्रारेड की होगी, फिर माइक्रोवेव्स की होगी, लास्ट में हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव्स। उसकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में भी हो सकती है, ठीक है। अब वायलेट की अगर बात करेंगे तो अब इधर वेवलेंथ घटती रहती है, मतलब कि जो अगर होगा तो वो कुछ इस तरह से रहेगा या और छोटा रहेगा, नैनोमीटर्स में हो जाएगा। लाइट की मेनली नैनोमीटर्स में ही है जो रेंज। अब नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। नैनो जो प्रीफिक्स है आपका, ये 10⁻⁹ को बताता है, ठीक। ये बात समझ आ रही है? तो अल्ट्रा वायलेट मतलब कि अब ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसके ऊपर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, फिर इससे कम हो जाएगा एक्स रेज का, फिर सबसे कम रहेगा गामा रेज। तो अब वेवलेंथ का असर क्या पड़ता है कि गामा रेज आर एबल टू पेनिट्रेट द डीपेस्ट इनटू अ सब्सटेंस, ठीक है। और रेडियो वेव्स क्या है कि वो ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से निकल जाए। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज इट फॉर कम्युनिकेशन। और रेड को हम सिग्नल में क्यों यूज करते हैं? द सेम रीजन, जो डस्ट पार्टिकल्स है एटमोस्फियर में, रेड उससे डिफ्लेक्ट नहीं होगा इनटू सम अदर डायरेक्शन और सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक विजिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आपका, जिसका लिख नहीं पाए, बोर्ड पे नहीं लिख रहा है, बट इट्स देयर, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसके कारण हमें अपना सेंसेशन ऑफ साइट होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल ट्रैवल एट दिस स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसी स्पीड से सब ट्रैवल करें।
और जितने भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अभी आप पढ़ेंगे, ये सारे रेडिएशन उन्हें ओबे करें। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम, जितनी बातें होंगी सब ये सारे उसको ओबे करेंगे, ठीक है। हाँ, बट देयर ट्रीटमेंट टू डिफरेंट सब्सटेंसेज इज डिफरेंट। कोई अब्जॉर्ब कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, इस तरह से है। तो लेकिन हमको डील करना है विद जॉब से, तो हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो जब ये सातों कलर्स साथ में चलते हैं विद दिस वेलोसिटी, तो हमें व्हाइट कलर मिलेगी, ठीक है। एंड व्हाट इज ब्लैक? ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज द प्लेस जहां पे कोई लाइट नहीं होता, द एब्सेंस ऑफ लाइट। कलर्स खाली ये सात, ब्लैक इज नॉट अ कलर, जहां कोई कलर नहीं है वो सरफेस ब्लैक, ठीक है, ये समझिए। अगर सपोज उसका मास्क है, वो हमें एकदम परफेक्टली ब्लैक दिख रहा है, तो मतलब कि जो भी इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद योर निकल रहा है, लाइट निकल रही है, वो सारी वहां जाके ऑब्जॉर्ब होता है, ठीक है। कोई भी चीज हमें दिखती कैसे? बिकॉज ऑफ लाइट। जब लाइट वहां पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होके हमारे प्यूपिल में जाएगी और उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनेगी, तभी हमें वो चीज दिखेगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस होगी उस सरफेस से, हमारे आंख में जाएगी, रेटिना पे इमेज बनाएगी, फिर हमारी ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल देगी, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके बताएगा कि ये चीज क्या है। दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी द थिंग्स। इसी तरह से काम होता है। सो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट सेंस द इंफ्रारेड रेडिएशन, उनका जो सिस्टम है वो इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड वेव्स को, या फिर जो वहां से इमिट हो रही है, उनसे वो सेंस करता है। बट हम विद योर की बात करें, ठीक है, इस तरह से हमें दिखती है। तो कोई सरफेस अगर हमें ब्लैक दिख रही है, तो मतलब वहां सारा का सारा रेडिएशन सातों कलर क्या हो जाए? अब्सॉर्ब। नाउ इफ दिस शर्ट अपीयर्स ऑरेंज टू यू, तो मतलब कि सारे कलर्स कॉम्बिनेशन में मिक्सड अप, दो कलर्स के मिलने से एक तीसरा कलर बनता है, ये भी सबने पढ़ रखा है। तो ये ऑरेंज का जो भी शेड या पीच का या पिंक का जो भी है, ये दिख रहा है, तो मतलब उतने रेडिएशन से इससे रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंख में जाए। रेस्ट ऑल आर बीइंग अब्सॉर्ब। Suppose if this watch is somewhat silver, you can say, so it's reflecting that amount of light. अगर तुम्हारा शर्ट व्हाइट है तो वो सात के सातों को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। सपोज इफ दिस इज लुकिंग विद ब्लू, तो ये खाली ब्लू रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको ऑब्जॉर्व कर रहा है। दिस इज हाउ द कलर्स आर विजिबल टू। इसी तरह लाइट काम करती है। ये बात सबके समझ में आ गई? तो लाइट का थोड़ा बहुत आइडिया सबके दिमाग में आ गया। लाइट इज क्या है? द एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे नोट्स लिखेंगे भाई। ऑनलाइन वालों को ये कहानी थोड़ी समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। नहीं, हम नहीं देख पाएंगे उसे, फील कर सकते हैं। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ही थोड़ा सा जो हीट का सेंसेशन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कोई भी हॉट सरफेस है तो वो इंफ्रारेड रेज को एमिट करेगा। दिस इज हाउ द स्नाइपर्स, अगर हाँ पबजी या फ्री फायर तो सब खेल रहे होंगे, तो जो इंफ्रारेड कैमरा होता है वो यही सेंस कर रहा है। हर हॉट सरफेस क्या करेगी? इंफ्रारेड रेज को एमिट करेगी। तो उसी को वो जो आपका स्कोप है वो उसी को सेंस करता है, एंड इट शोज यू अ सर्टेन इमेज। एग्जैक्ट नहीं दिखाता बट सर्टेन इमेज शो करता है, ठीक है। टर्मिनेटर कौन सा पार्ट? फर्स्ट पुलिस, सेकंड जजमेंट डे था, थर्ड था सैल्वेशन, नहीं राइज ऑफ मशीन्स था, फिर फोर्थ था सैल्वेशन। इस तरह से कई उसके वो है पार्ट। हाँ, मशीन सब और डिटेक्ट होगी। तो अगर आपने ऐसा कोई कपड़ा पहन रखा है जिससे कि वो इंफ्रारेड रुक जाए तो आप इनविजिबल हो जाए अंधेरे में, ठीक है। बट दे फाइंड सम अदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इतनी बात सबके समझ में आ रही है? अब आगे थोड़ा लिखते हैं भाई। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही रहेगा कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of sight. Light is, ये लिखेंगे सब लोग ऑनलाइन वाले। Light is that form of energy which produces the sensation of sight. Light is that form of energy. Light is that form of energy which
produces the sensation of sight, which produces the sensation of sight. ऑनलाइन वालों ने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट यू पीपल? लिख लिया? ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. लाइट से ही ये वर्ड जुड़ा हुआ है, ल्यूमिनस, LUMINOUS. ठीक है. तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स विच themselves, objects which themselves, THEMSELVES रहेगा. Object which themselves emit light, EMIT, emit light. Objects which themselves emit light are known as source of light, are known as source of light or luminous objects, are known as source of light or luminous objects. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे सन, बर्निंग कैंडल, बर्न, CFL, एटसेट्रा. ठीक है. लाइट की बात हो गई. ये पता लग गया कि लाइट कहां से आती है और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट कर रहे हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहें. ठीक है. अब इसके बाद इसका जस्ट ऑपोजिट जो एंटोनिम है वो आ जाएगा कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है. तो उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा. ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, objects which do not emit light, objects which do not emit light but are visible, to us. Objects which do not emit light but are visible to us in the presence of light, but are visible to us in the presence of light, are called non-luminous objects, are called non-luminous objects. ठीक है. इसके लिए आपके आसपास दिख रही है आपको सारी चीजें जिनसे लाइट नहीं निकल रही है. उनका एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर्स, बोर्ड, फैन, कुछ भी आप लिख सकते हैं. योर शूज, योर हैंड्स, दीज आर ऑल व्हाट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. Yes, sir. एक पॉइंट लिखेंगे इसके बाद. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स. PATHS. वो देखो. अब अभी एक स्टूडेंट ने बोला था फोटोन. तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली. उन्होंने कहा कि लाइट का डुअल नेचर, ये द्विस्वभाव है. ठीक है. ये वेव नेचर भी करती है, रिप्रेजेंट करती है, और पार्टिकल नेचर भी करती है. सो दिस लाइट एनर्जी इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. जैसे हमारे आसपास जितने सब्सटेंसेज हैं वो एटम से बने हुए हैं. एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. उससे भी नीचे जा चुके लोगों ने खोज रखी चीजें. ठीक है. मिजॉन्स है या इस तरह से तमाम सारी चीजें, या नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से. बट हाँ, उससे भी नीचे पार्टिकल्स हैं. तो इसी तरह लाइट किससे बना हुआ है? फोटॉन्स. फोटॉन्स आर व्हाट? बंडल्स ऑफ एनर्जी.
दैट मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। अल्टीमेटली वही फोटोन से ही मिलकर लाइट बनी हुई है। तो ये दो नेचर एग्जिबिट करती है, एक पार्टिकल नेचर, उन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन, और दूसरा वेव नेचर कि वो इसी तरह वेव जो मैंने दिखा रखी है इस फॉर्म में चलती है। ठीक है, अब प्रोपगेशन ऑफ लाइट के चलते भी इसे दो उसमें किया गया, एक पोलराइज्ड लाइट होती है, एक प्लेन पोलराइज्ड होती है, एक इस तरह से है। तो उसमें फिर तुम्हारा टिंडल इफेक्ट और तमाम सारी चीजें आ जाती है। खैर वो दैट इज अगेन आउट ऑफ द स्कोप, तो हम अभी इतने पे ही सीमित रहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में लिख लिया, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स। इसके बाद रे ऑफ लाइट क्या होगा? रे ऑफ लाइट क्या होगा? एनीवन वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम दी ऑनलाइन? ऑनलाइन वालों को पता लगता है ना, ऐसा नहीं सो गए ऑनलाइन। तो मैथ्स वाला बता रहा, द लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड रे, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट, रे यही होता है ना। और जो जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग होते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या होगी? जो लाइट सोर्स से स्टार्ट होके किसी एक पॉइंट तक जाएगी, दैट इज व्हाट रे ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन कौन देगा? यस, द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट बाय एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको सब लोग लिख लेंगे, या हेडिंग डाल दो रे ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन खुद से लिख लेना आप, ठीक है। अब अगला इसके बाद लिख लेना बीम ऑफ लाइट। तो अ कलेक्शन ऑफ रेज, फोटॉन्स, पार्टिकल्स, उसको मत ले आओ, फोटॉन्स को मत इन्वॉल्व करोगे अपनी डेफिनेशन, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट। ये लिख लिया ऑनलाइन वालों ने, अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये देख लिया सबने। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा तुम्हारा रिफ्लेक्शन। अभी कितना बचा है? 10 मिनट, 10 मिनट, 15 sir. 3। Sir, from mine it's 10 and from there it's 15. No, don't look at that. That is so 10. 9:30 से 10:10, right? Yes. So it's already 10:05 almost. Yes, 5 minutes sir. हाँ, 5 मिनट है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे करेंगे, रिफ्लेक्शन कल ही स्टार्ट करेंगे।